केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह आज पटना में मौजूद थे। पटना में मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने देश भर के रेल की बात की और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से जो रेल सेवाएं उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए जो प्रधानमंत्री का जो योजना है उस पर कई तरह के चर्चा किए हैं और उसके बाद जिस तरीके से जो देश में इंडिया का जो गठन हुआ है, जो इंडिया का मतलब ये कह सकते हैं कि जो विपक्षी दल हैं वो एकजुट हुए हैं, उनको लेके आर.के. सिंह क्या कर रहे हैं हम आपको सुना रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम माननीय रेल मंत्री का धन्यवाद करना चाहते हैं। जिस समय पहली सूची बनी उस समय हमको जानकारी लगी कि आर और बिहिया उसमें इंक्लूडेड नहीं थे, तो मैंने उनसे निवेदन किया, उन्होंने तुरंत इंक्लूड कर दिया आर और बिहिया को। तो इसके लिए मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आरा और हमारे क्षेत्र के लिए रेलवेज ने बहुत काम किया है। बहुत सारे हमको नए ट्रेन दिए हैं, पुराने जितने प्रमुख ट्रेनें हैं उनका स्टॉपेज दिया है। पहले भी आरा के स्टेशन का विकास काफ़ी हुआ है। पहले जो आरा का स्टेशन था और आज जो आरा का स्टेशन है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। और ये जो अमृत स्टेशन जो स्वीकृत हो गया, तो इससे आरा का स्टेशन एकदम मॉडर्न आधुनिक स्टेशन हो जाएगा, जैसा होना भी चाहिए, क्योंकि आरा हमेशा केंद्र रहा है पूरे शाहबाद का, जिसमें कि सासाराम भी इंक्लूडेड है, बक्सर भी इंक्लूडेड है। तो सबका केंद्र बिंदु कैमूर बिल्कुल केंद्र बिंदु आरा ही था। और आरा एक सेंटर, नेचुरल सेंटर भी है, तो वहाँ से भी आसपास के लोग आकर के गाड़ियाँ पकड़ सकते हैं। लोगों को पटना आकर के गाड़ियाँ पकड़ने के बजाय अगर वहीं से गाड़ियाँ पकड़ लेंगे तो ठीक होगा। हमारे तरफ के बहुत सारे लोग हैं झारखंड में, भोजपुरी स्पीकिंग बहुत सारे लोग, आरा, सासाराम, बक्सर, छपरा के बहुत सारे लोग झारखंड में बसे हैं। बल्कि झारखंड की एक अच्छी आबादी है जो कि भोजपुरी स्पीकिंग। भोजपुरी लोग तो सिर्फ झारखंड में ही नहीं गए, भोजपुरी लोग तो वेस्ट इंडीज और सब में भी गए। तो उन सबको जा कर के उनके जो संबंधी है उन सबको पटना आकर के ट्रेन पकड़ना पड़ता था। प्रयास हमारा ये है कि वहाँ भोजपुर से भी ट्रेनें, एक ट्रेन तो चल रही है, एक और ट्रेन हमारा चले झारखंड की ओर, तो कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। कुल मिलाकर के रेलवेज में ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी की बात हुई। कुल मिलाकर के इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में मोदी जी की सरकार में एकदम बहुत वृद्धि हुई। हम लोग मॉडर्न इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं। यही मोदी जी की सरकार का यही सपना है कि हम इंडिया को एक विकसित देश बना लें, डेवलप्ड कंट्री बना लें। तो 5वें सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो हो गए हैं दुनिया में। हम लोग का ख्वाहिश है कि दुनिया में तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, उसके बाद फिर हम, अब वो हो जाएंगे। इसमें हमको 3-4 साल से ज़्यादा नहीं लगने वाला है, बल्कि जिस गति से हम चल रहे हैं उस गति के अनुसार से 27 या 28 में हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। और हमारी जो आधारभूत संरचना है उसका भी हम लोगों ने स्तर काफ़ी बढ़ा दिया है। आप देखेंगे पूरे देश में ये 4 लेन का जाल हम लोग बिछा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने पहले 2014 के पहले NH का लंबाई था करीब 91,000 किलोमीटर, आज हम लोगों ने करीब 1.5 लाख किलोमीटर कर दिया है उसको। और पहले करीब 17,000 किलोमीटर ही 4 लेन थे, हम लोगों ने 4 लेन को बढ़ा करके 48,000 किलोमीटर कर दिया। पहले एक्सप्रेस वे कोई जानता नहीं था और अभी एक्सप्रेस वे 3,000 किलोमीटर हमने बना दिया। 9,000 किलोमीटर एक्सप्रेस वे बन रहा है। ये हम लोग मॉडर्न इंडिया तैयार कर रहे हैं। रेलवेज में जितना माल पहले ढोता था उसका करीब 1.5 गुना हो गया है माल ढोने की कैपेसिटी। रेलवेज जिस गति से ट्रैक बना था उस गति में करीब 1.5 गुना वृद्धि हो गई है। इन्होंने इलेक्ट्रिफिकेशन इतना तेज़ी से किया है कि इस वित्तीय वर्ष तक इनके जितने ट्रैक्स हैं सब फुली इलेक्ट्रीफाइड हो जाएंगे और ये 2030 तक नेट ज़ीरो चला जाएगा। सेमी हाई स्पीड ट्रेन जितना तेज़ी से ये चालू कर रहे हैं उतना तेज़ी से कभी नहीं हुआ भारत, ये इंडिपेंडेंट इंडिया में। 25 सेमी हाई स्पीड ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन ऑलरेडी इन्होंने लॉन्च, 25 सेट ऑलरेडी इन्होंने लॉन्च कर दिया है। करीब 100 सेट और अगले 5-6 महीने में लॉन्च करेंगे। इतना तेज़ी से हाई स्पीड ट्रैवल का ये कहीं पर नहीं हुआ है। ट्रैक कंस्ट्रक्शन हो, हमने बताया कि उसकी गति दुगुना हो गई है। कुल मिलाकर के रेलवेज में भी काफ़ी एकदम बिल्कुल सुधार आया है। तो हम लोग की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की
जो सरकार है वो सरकार ये भारत को एक विकसित देश बनाने में काफ़ी प्रगति कर चुका है। और हमको नहीं लगता है कि हम लोग का तो लक्ष्य है कि 2047 तक, लेकिन हमको लगता है कि उससे बहुत पहले हम लोग विकसित देश हो जाएंगे।